बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द कुक विद नूरे। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बीफ रेशा कबाब बहुत ही बेहतरीन और चटपटे आपके ये शामी कबाब जो हैं ये आप आसानी से घर में बना सकते हैं। थोड़ी सी चीज़ों के साथ बहुत ही बेहतरीन आपके ये शामी कबाब बनेंगे। तो आप ये रेशा कबाब बनाएंगे इंशाल्लाह ताला, सब आपके मेहमान भी और फैमिली भी आपकी बहुत इंजॉय करेंगे इसको। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ शुरू करते हैं आज की रेसिपी। आधा किलो चना की दाल है जिसको हमने 2 घंटे 3 घंटे भिगो दिया था। इसमें एक बड़ा मैंने प्याज जो है रफली चॉप किया हुआ डाला है। अब ये थोड़ा सा गरम मसाला है मेरे पास। इसमें 4 से 6 जो है दालचीनी और बादिया खताई, लौंग, इसमें काली मिर्चें और ज़ीरा है। आप पिसा हुआ गरम मसाला भी 2 टेबल स्पून ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें अभी खड़ा गरम मसाला डाला है। और इसके अंदर मैं नमक शामिल कर रही हूँ और 1 चम्मच जितना। और इसके अंदर बोनलेस जो है वो आपने गोश्त शामिल करना है, तकरीबन 1 केजी। अगर चने की दाल हाफ़ केजी है तो जो गोश्त है वो 1 केजी रखेंगे तो फिर आपका ये रेशा कबाब बहुत ज़बरदस्त बनेंगे। या इस तरह से आप कह सकते हैं कि 1 कप चने की दाल है तो 1 पाव आप इसमें बीफ का जो है गोश्त डालेंगे। आपने कीमा शामिल नहीं करना, गोश्त डालना है। आप इसको चिकन से भी बना सकते हैं, बीफ से भी बना सकते हैं और मटन से भी। इसमें 1 बड़ा चम्मच लाल मिर्च, 1 बड़ा चम्मच नमक का, 1 बड़ा चम्मच हल्दी का, सूखा धनिया और जीरा 1-1 चम्मच डाला है मैंने इसमें। और लहसुन अदरक की पेस्ट जो है कुटी हुई फ्रेश 2 टेबल स्पून मैंने इसमें ऐड की है। और इसके अंदर तकरीबन मुनासिब सा तकरीबन 2 गिलास जितना मैं पानी डालूँगी ताकि गोश्त भी बेहतरीन सा हमारा गल जाए और दाल भी जो है वो भी अच्छी तरह से गल जाए, लेकिन खड़ी खड़ी रहे हमारी दाल। तो 2 गिलास मैं इसमें पानी शामिल कर दूँगी और इसको पकने के लिए हम रख देंगे। मैं इसको प्रेशर कुकर में बनाऊंगी ताकि गोश्त अच्छी तरह से गल जाए। मैंने इसमें कोई भी ऐसी चीज़ गलावट के लिए नहीं डाली, लेकिन इसको हाई फ्लेम पे जो है प्रेशर में हम गला लेंगे तो इंशाल्लाह गोश्त गल जाएगा। वरना आमतौर पे कचरी पाउडर वगैरह डाला जाता है, लेकिन मैंने इसमें कोई चीज़ भी नहीं डाली। तकरीबन 20 मिनट के बाद इसको चेक कर लेते हैं। माशाल्लाह से ये देखें प्रॉपर हमारी दाल जो है बिल्कुल खड़ी खड़ी है, आपको नज़र आ रही होगी। ये देखें, आपने इसकी थोड़ी सी स्टीम निकाल लेनी है। थोड़ी देर के लिए इसको छोड़ दें ताकि इसकी स्टीम अच्छी तरह से निकल जाए। फिर मैं आपको बताती हूँ क्या करना है। अब ये 10 मिनट हो गए हैं, 10 मिनट मैंने इसको छोड़ दिया था। अब ये देखें बिल्कुल स्टीम निकल गई है। तो अब आपने इसकी बोटियाँ और गरम मसाला जो है इसमें से अलहदा कर लेना है। तो सारी जो भी इसकी गोश्त की जो बोटियाँ हैं माशाल्लाह मैंने चेक की है, बिल्कुल परफेक्ट गल गई है। बोटी जो है आप छोटे साइज़ में कर लें तो बहुत आसानी से आपकी ये बोटियाँ जो हैं गल जाएंगी। तो सारी जितनी भी हैं इसमें से बीफ की बोटियाँ, इनको मैं निकाल लूँ तो फिर आपको दिखाती हूँ। अब ये देखें दाल मेरे पास अलहदा से आ गई है। मैंने गरम मसाला भी इसमें से निकाल दिया है और गोश्त जो है उसको अलहदा कर लिया है। थोड़ा सा गोश्त इसके अंदर ही अभी शामिल है, छोटे छोटे पीस थे तो वो मैंने दाल में ही रहने दिए हैं। जो बड़े वाले पीस थे वो मैंने निकाल लिए हैं। तो अब इसको एक साइड पे करते हैं और दाल को पहले मैश कर लेंगे। आप चाहें तो हावन दस्ते की मदद से या किसी भी चीज़ की मदद से आप इसको मैश कर सकते हैं। मेरे पास ये जिससे हलीम वगैरह बीट करते हैं, मैं इसी के साथ ही शामी कबाबों के लिए दाल भी जो है बीट कर लेती हूँ, क्योंकि ये अभी आपको लग रही होगी कि ये सॉफ्ट हो जाएगी, लेकिन जब ये थोड़ी देर पड़ी रहती है तो बेहतरीन हो जाती है। अब थोड़े से मसाले जो हैं, ये धनिया और पुदीना 1-1 कप जितना डंडियों समेत है। पुदीना डंडियों के बगैर है और धनिया जो है डंडियों के समेत है। 8 से 10 हरी मिर्चें, या कम या ज़्यादा अपनी मर्ज़ी से कर लीजिएगा। और अदरक और लहसुन 2 चम्मच, पहले इनको ग्राइंड कर लेंगे। ये खड़ा मसाला है हमारा जो कि हम इसके अंदर ऐड करेंगे। अच्छी तरह से मैंने इसको पीस लिया है। तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये पेस्ट पहले आपने लाजमी बना लेनी है, क्योंकि इसके बाद जब हम इसमें बोटियाँ शामिल करेंगे तो उनके रेशे जो हैं उनमें इन तमाम चीज़ों का मसाला जो है उसका फ्लेवर अच्छी तरह से आ जाएगा। धनिया और पुदीना आप आधी आधी गट्ठी कह लें या 1-1 कप कह लें। धनिया जो है डंडियों के समेत था और पुदीना जो है वो विदाउट डंडियाँ, यानी कि सिर्फ पत्तियाँ ली थी हमने। अब ये बोटियाँ जो हैं थोड़ी थोड़ी दाल लगी हुई है इनमें, तो इनको भी मैं इसमें पीस लूँगी अच्छी तरह से चॉपर में। बाज़ लोग जो हैं वो इसको हावन दस्ते के या सिल बट्टे पे भी पीसते हैं, तो आपको जो आसानी से आपके पास है अवेलेबल आप उसमें पीस सकते हैं, हावन दस्ते में या सिल बट्टे पे या मशीन में, जिसमें भी आप पीसना चाहें तो आप इसको पीस लीजिएगा। इसलिए ज़रा आराम से पहले ये चॉप होगा, उसके बाद ये परफेक्ट बिल्कुल अच्छी तरह से चॉप हो जाता है। तो ये देखें, ये बेहतरीन सा हमारा जो है ये बोटियाँ रेशा देखें, ये बेहतरीन सा इनका रेशा हो गया है जैसा मुझे चाहिए था। प्रॉपर बिल्कुल परफेक्ट हमारी ये रेशे बन गए हैं बोटियों के। मैं इसको मज़ीद नहीं पीसूँगी। अब इसको कर लेते हैं एक साइड पे।
निकाल लेते हैं। अब ये देखें, ये दाल भी हमारी बिल्कुल ड्राई हो गई है। अब थोड़े थोड़े मैं इसमें मसाले मज़ीद शामिल कर रही हूँ। नमक मिर्च थोड़ी सी मुझे कम लग रही थी, तो इस वजह से इसमें 1 चम्मच लाल मिर्च, ज़ीरा कुटा हुआ 1 चम्मच, सूखा धनिया और गरम मसाला 1 चम्मच, और हल्दी जो है आप अपनी मर्ज़ी से इसमें डालना चाहें। मैंने इसमें 2 से 3 चीज़ें ये डाली हैं और अच्छी तरह से इसको मिक्स कर दूँगी। साबुत गरम मसाला जो है, जब आपने दाल अच्छी तरह गला लेनी है तो फिर आपने साबुत गरम मसाला निकाल देना है। अब तमाम चीज़ें इसमें डाल के इसको थोड़ी देर के लिए आपने फ्रिज में रखना है, 10 मिनट के लिए, ताकि ये अच्छी तरह से शेप में आ जाएगी। देखें, इस तरह से जब हम इसकी टिक्कियाँ बनाएंगे तो बहुत ज़बरदस्त इंशाल्लाह इसके शामी बनेंगे। ये देखें, इस तरह से आपने इनको हैंडल करना। मैं एक शामी आपको बना के अभी दिखा रही हूँ, लेकिन अभी ये चिपक रहा है, तो जब इसको हम थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रखेंगे, ठंडा करेंगे, तो ये बहुत बेहतरीन आपके इंशाल्लाह इस तरह के शामी बन जाएंगे। तो चलिए इसको आधा घंटा फ्रिज में रखते हैं, फिर आपको दिखाते हैं, शेप इनकी बन जाएगी। चलिए सारे ही ये मैं बना के तो आपको दिखाती हूँ। इस तरह से ट्रे में आप इनको फ्रीज़ कर लीजिएगा। 4 से 6 घंटे आपने पहले इनको इस तरह से फ्रीज़ कर लेना है। आप इनकी शेप देख लीजिए, दरमियाना साइज़ रखा है मैंने और परफेक्ट बिल्कुल बाज़ार जैसी शेप आई है, जैसे मैंने आपको बनानी सिखाई है। तो 4 से 6 घंटे फ्रीज़ करके इसके बाद ज़िप लॉक बैग में आप 6-6 या 12-12 के पैकेट्स बना के तो आप इनको रख सकते हैं। बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते, 1 महीना बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। तो मैं बाकियों के भी इसी तरह से बना लूँगी। तो अब इनको फ्राई करके भी मैं आपको चेक कराती हूँ। तवे के ऊपर मैंने 1 चम्मच 1 टेबलस्पून सिर्फ ऑयल डाला है, और ये हमारा जो शामी है रेशा कबाब, इसको हम अंडे में, एक अंडा मैंने फेंटा हुआ है सिंपल, इसमें कोई चीज़ नहीं डाली, ना कोई नमक मिर्च कुछ नहीं डाला, सिर्फ एक अंडा उसको फेंट लिया और उसके अंदर इसको डिप करके तो हम फ्राई कर लेंगे। आप इसको सॉस पैन में या तवे पे जिसमें भी फ्राई करना चाहें आप फ्राई कर सकते हैं। मैं इसको सिर्फ 1 टेबल स्पून मैंने ऑयल में तवे पे जो मैंने डाला है उस पर इनको फ्राई करूँगी। फर्स्ट टाइम अगर आप देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि हमारे नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाएं। ये शामी कबाब इंशाल्लाह ताला आप जब बनाएंगे तो मुझे कमेंट बॉक्स में आपने ज़रूर बताना है कि कैसे लगे आपको ये रेशा शामी कबाब। बहुत ही फ्लेवरफुल और टेस्टी बनते हैं। इस तरह से आप भी शामी कबाब बनाएंगे तो बिल्कुल परफेक्ट आपके ये रेशा शामी कबाब बनेंगे। बाज़ लोग जो हैं पुराने जो थे हमारे नानियाँ दादियाँ वगैरह, वो इसको हामन दस्ते में कूट के जो है गोश्त को फिर इसमें शामिल करती थी, लेकिन मैंने इसको जल्दी बनाने के लिए इसको कीमे की मशीन में चॉप किया है, बोटियों को रेशा किया है। तो आपको जैसे आसानी हो आप उस तरह से कर लीजिएगा। तो अब ये देखें, बस इनको कलर आने तक थोड़ा सा फ्राई करते हैं। ये देखें तैयार हो गए हैं, बिल्कुल सुपर क्रिस्पी और बेहतरीन जूसी रेशेदार हमारे शामी कबाब। मैं एक तोड़ के आपको दिखा देती हूँ कि इसका रेशा देखें कितना ज़बरदस्त लंबा माशाल्लाह से तैयार हुआ है। ये देखें परफेक्ट हमारे ये रेशा कबाब तैयार हो गए हैं। तो आप लोग भी इनको ज़रूर बनाइएगा, और रमज़ान मुबारक में बनाइए या ईद पे बनाइए या किसी भी त्यौहार पे बना के इनको ट्राई कीजिएगा। डिनर वगैरह में आप इनको खा सकते हैं, धनिया पुदीना अनारदाना की चटनी वगैरह के साथ या किसी भी सॉस या केचप के साथ इंजॉय कीजिएगा। और मुझे फ़ीडबैक में आपने ज़रूर बताना है कि कैसी लगी आज की आपको ये रेसिपी। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।